रोनी चिड़िया और कालू कौवा अभी इस जंगल में नए आए थे। वो दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए थे और वो बाकी पक्षियों से पहले निकल आए थे, क्योंकि बाकी पक्षियों को उन्होंने इस जंगल की सूरत हाल बतानी थी। अब रोनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है। कालू भैया, मैंने तो सोच लिया है कि जब तक बाकी पक्षी आ नहीं जाते हम उस वक्त तक इसी जंगल में ही रुकेंगे और उनका इंतजार करेंगे। हाँ हाँ, ठीक है रोनी बहन। हम उस वक्त तक इस जंगल में ही रहेंगे और खूब खाएंगे, पिएंगे और मजे करेंगे। कालू भैया, हम मौज मस्ती कैसे कर सकते हैं? हमें सबसे पहले तो अपना घोंसला तैयार करना होगा। जब हमारा घोंसला तैयार हो जाएगा तो फिर हम मौज मस्ती कर सकते हैं। रोनी बहन, दो घोंसले बनाने हैं हमें क्या? अरे नहीं कालू भैया, हम तो एक ही घोंसला बड़ा सा बना लेंगे जिसमें हम दोनों मिलकर रात गुजार लिया करेंगे और दिन में मिलकर खूब जी भरकर मजे करेंगे। रोनी बहन, तो फिर मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? मैं भी कहीं से मोटे तिनके ढूंढ कर लाती हूँ और तुम भी कहीं से मजबूत तिनके ढूंढ कर लाओ। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और सबसे पहले रोनी चिड़िया मैदान में चली जाती है। वहां उसे सूखा घास आसानी से मिल जाता है, जिसे वो तोड़कर अपने चोंच में लेकर उड़ने लगती है और वो घास लेकर वापस पहुंच आती है। रोनी चिड़िया इधर पहुंचकर कालू कौवे का इंतजार करने लगती है और कालू कौवा तो होता ही कामचोर है। वो उधर ठंडी छांव के नीचे मजे से सो रहा होता है और उसकी आंख शाम को खुलती है और वो उठकर बैठ जाता है। रोनी चिड़िया तो मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने तो तिनके ढूंढे ही नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? पास में ही पड़े हुए कुछ कांटेदार तिनके पड़े होते हैं, जो कि कौवा ये सोचकर ले जाता है कि मैं लेकर जाऊंगा और रोनी चिड़िया को दूंगा। और वो जब कहेगी कि आप तो कांटे वाले तिनके लेकर आए हो, तो मैं कह दूंगा कि मुझे तो यही मिले थे। कौवे भैया, कहाँ थे तुम? इतनी देर कर दी। थक गया हूं मैं। सारा जंगल छान मारा है, यही तिनके मिले हैं मुझे। अरे कालू, ये तिनके तो कांटेदार हैं। ये हमारे घोंसले में नहीं लगते हैं। मुझे तो यही मिले थे, मैं तो ले आया। अच्छा ठीक है कालू, तुम अब जाओ और कपास लेकर आओ और मैं सूखे पत्तों का इंतजाम करती हूँ ताकि हमारा घोंसला जल्द से जल्द तैयार हो जाए। और पहले भी बहुत तुम फिक्र ही ना करो रोनी, मैं अभी कपास लेकर आता हूँ और तुम सूखे पत्तों का इंतजाम करो। फिर कालू कौवा और रोनी चिड़िया वहां से उड़ने लगते हैं और रोनी चिड़िया जल्दी जल्दी सूखे पत्ते तलाश कर लेती है और वो इकट्ठे करके फिर वापस पहुंच आती है। इधर कालू कौवे को कपास मिल तो जाती है, लेकिन उसकी नीयत फिर खराब हो जाती है। कालू कौवा कहता है। ये तो बहुत नरम नरम है, मैं इस पर मस्तियाँ कर लेता हूँ। कौन सा रोनी चिड़िया अभी आ रही है? मस्तियाँ करते करते कालू कौवे की आंख लग जाती है और वो गहरी नींद सो जाता है। इधर रोनी चिड़िया
बहुत बेचैन और बेसब्री के साथ कालू कौवे का इंतजार कर रही होती है। खुदा खैर करे, आज तो कालू अभी तक नहीं आया है और बहुत रात हो चुकी है। रोनी चिड़िया कालू कौवे का बहुत इंतजार करती है, लेकिन कालू कौवा कैसे आता। वो तो नरम नरम कपास में गहरी नींद सो रहा था। कालू कौवे को तो मैं सुबह देख लूंगी, अब मुझे इसी पेड़ पर ही सोना होगा। ऐसे ही रोनी चिड़िया बैठकर ही रात गुजार देती है और सुबह सूरज तलु होते ही चिड़िया कालू कौवे को ढूंढने लगती है। फिर रोनी चिड़िया वहां से उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ निकल आती है और वहां जब कपास के खेत में पहुंचती है तो क्या देखती है कि कालू कौवा खर्राटे ले रहा होता है। रोनी चिड़िया कहती है, कालू कौवे, अगर तुमने नींद के मजे यहीं पर लेने थे तो मुझे इतना जलील करने की तुम्हें क्या जरूरत थी। नहीं नहीं बहन, मुझे तो बस नींद आ गई थी। मेरी तो आदत है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहीं सो जाता हूँ। मुझे माफ कर दो। ठीक है, अब मैं ही कपास उठाता हूँ और हम चलते हैं। वो दोनों वहां से कपास लेकर उड़ने लगते हैं और जल्द ही पहुंच जाते हैं अपनी जगह पर। कालू कौवे, अब हमें पानी की भी जरूरत है। क्या अब वो तुम ले आओगे या वो अभी मैं ही लेकर आऊं। वो क्या है ना रोनी बहन, मैं सारी रात को एक ही साइड पर सोया रहा। मेरे एक पंख में बहुत दर्द है। तुम ही पानी ले आओ तो मैं तुम्हारी घोंसला बनाने में मदद कर दूंगा। फिर रोनी चिड़िया वहां से पानी लेने के लिए चली जाती है और कालू कौवा कहता है, इसे क्या बता कि काम करने से तो मेरी तौहीन होती है। हमारे बड़ों ने आज तक काम नहीं किया तो मैं कैसे करूंगा। चिड़िया पानी लेकर वापस आ जाती है और कालू कौवा कहता है, रोनी चिड़िया, मुझे तो घोंसला नहीं बनाना आता है। मेरी माँ तो इन्हीं कांटों से ही घोंसला बना लिया करती थी। कोई बात नहीं कालू कौवा, मैं घोंसला बना देती हूँ और तुम कोई खाने का इंतजाम करो। तुम कोई दाना ढूंढ कर लाओ। कौवे को एक जगह पर दाने नजर आते हैं। वो थोड़े से ही दाने होते हैं जो कौवा खुद जी भरकर खा लेता है और एक ही दाना चिड़िया के लिए लेकर जाता है। और जैसे ही चिड़िया के पास पहुंचता है तो कहता है, चिड़िया बहन, तुमने घोंसला तो बहुत खूबसूरत बना लिया है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक ही दाना लेकर आया हूँ और मुझे यही एक ही मिला है। थक गई हूँ मैं काम कर कर के, और तुम देखो कि मेरे लिए एक ही दाना लेकर आए हो और खुद पेट भर कर खा कर आ गए हो। नहीं नहीं रोनी बहन, मुझे तो बस यही मिला था जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। रोनी, अगर तुमने भोजन खा लिया हो तो आ जाओ, फिर घोंसला अपना बांट लेते हैं। कालू कौवा, ये तुम क्या कह रहे हो। मैंने इतनी मुश्किल और मेहनत के साथ ये घोंसला बनाया है और अब तुम बांटने की बात कर रहे हो। रोनी, मैं क्या करूं,
मुझे किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता और ना ही मुझे नींद आती है। और वैसे भी मैंने तो घोंसला बांट लिया है कि दिन को तुम्हारा घोंसला होगा और रात को मेरा घोंसला होगा। कौवा इतने में कूदकर और घोंसले में लेट जाता है और रात हो जाती है तो कौवा पूरी रात आराम से सोया रहता है। रोनी चिड़िया भी सोचती रहती है कि अब कालू कौवे के साथ बहुत वक्त गुजरा हुआ है, अब इसके साथ दोस्ती तोड़ भी नहीं सकती, लेकिन मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगी। ऐसे ही सुबह हो जाती है और कालू कौवा उठ जाता है। ये लो चिड़िया बहन, अब घोंसला तुम्हारा हुआ। कौवा दाना ढूंढने के लिए चला जाता है और रोनी चिड़िया घोंसले में सो जाती है। रोनी चिड़िया सुबह से लेकर शाम तक सोए रहती है। अब वो कालू कौवे को सबक सिखाना चाहती थी। रोनी चिड़िया नदी के किनारे जाकर पानी लेकर आती है और उस पानी को घोंसले में उंडेल देती है। रोनी चिड़िया खुद दाना ढूंढने के लिए शाम को निकल जाती है और इतने में कालू कौवा वापस घोंसले में आता है और जल्दी से सोने लगता है। जैसे ही कालू कौवा घोंसले में लेटता है तो फौरन से उठकर बैठ जाता है। इतने में रोनी चिड़िया भी आ जाती है। रोनी चिड़िया, मेरा घोंसला गीला किसने किया है? कालू कौवा, जिस तरह तुम्हारी आदत है अकेला रहने की और अकेला सोने की, इसी तरह मेरी भी आदत है कि मैं अपना घोंसला रोज रात को धो देती हूँ ताकि वो सुबह तक साफ हो जाए। कालू कौवा सब कुछ जान चुका था। वो समझ गया था कि ये मुझे अपने किए की सजा मिल रही है, तो वो उसी वक्त रोनी चिड़िया से माफी मांग लेता है और वो दोनों मिलकर घोंसले में सो जाते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद बाकी पक्षी भी वहां आ जाते हैं। वो रोनी चिड़िया और कालू कौवा भी उनके साथ मिलकर अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं।